Students, today we will be discuss evolution and types of evolution. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि मूल्य का आकलन करना या मापन करने के बाद मूल्य का निर्धारण करना, उसमें जोड़ देना, मापन में मूल्य का निर्धारण जोड़ देना, तो वह क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं मूल्यांकन है क्या? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसने किस हद तक वह उद्देश्य प्राप्त किए हैं, यह बताने वाली जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है। साधारण शब्दों में हम और ज्यादा स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मूल्यांकन शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम समाप्ति के बाद बालक की उद्देश्यों की सीमा को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसे मूल्यांकन कहते हैं। स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। मूल्य का आकलन मापन द्वारा केवल किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषताओं को मापन शब्दों, चिन्हों अथवा क्रिया की किसी विशेषता का अर्थापन नहीं किया जा सकता। विशेषता के अर्थापन हेतु मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि हमने क्या किया? मापन में क्या किया भाई? किसी को हमने चिन्ह से, शब्दों से या किसी विशेषता से उसे दर्शा दिया। मूल्यांकन क्या करता है? मूल्यांकन कुछ सामाजिक, संस्कृति अथवा वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर किया जाता है और इससे यह बताया जाता है कि कोई व्यक्ति कितना अच्छा है या कितना बुरा है। हाउ गुड, हाउ मच नहीं, हाउ गुड, कितना अच्छा है, कैसा है। क्लियर? इसमें हम देख लेते हैं, इसमें इससे स्पष्ट हो जाएगा क्या है। मूल्यांकन जो है मापन प्लस मूल्य निर्धारण यानी कि वैल्यू जजमेंट में आता है। मापन में क्या कर देते हैं? हम क्वांटिटेटिव संख्या दे देते हैं और मूल्य निर्धारण यानी क्वालिटेटिव कर देते हैं। तो वो दोनों को मिलाना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। एक उदाहरण से और स्पष्ट कर सकते हैं कि राम के 50 मार्क्स आए। 50 जो कर रहा है वो मापन दिखा रहा है। 100 में से 50 आए तो ये क्या कहला रहा है? मूल्यांकन कहला रहा है। हम कह सकते हैं राम मैथ में एवरेज स्टूडेंट्स है। तो हमने किससे बताया? मूल्य निर्धारण किया, वैल्यू जजमेंट किया कि 100 में से 50 आए हैं। क्लियर? उसके बाद देख लेते हैं इसके टाइप्स किस तरीके से हैं। थोड़ा सा और करते हैं। मूल्यांकन है क्या? मूल्यांकन एक ऐसी सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा व अधिगम के अनुभवों की प्रभावशीलता का आकलन करती है। क्लियर? कह सकते हैं एन एवोल्यूशन कैन बी यूज्ड एज ए फाइनल रिव्यू। भाई एवोल्यूशन क्या है? एक हम फाइनल रिव्यू के रूप में से यूज कर सकते हैं टू गेस द क्वालिटी। भाई उसमें क्या क्वालिटी है ऑफ कंस्ट्रक्शन की और इसका जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, इससे क्या आदमी का कितनी वैल्यू है। क्लियर? इसमें हम और स्पष्ट कर सकते हैं। मेजरमेंट क्या बताता है? हाउ मच, कितना। हाउ गुड, कितना अच्छा। भाई ये नंबर दिखा रहा है यानी ये हाउ मच ये क्वांटिटी दिखा रहा है। मेजरमेंट क्या दिखा रहा है? क्वांटिटी। और ये क्वालिटी दिखा रहा है। तो इसे हम और इस तरीके से दिखा सकते हैं। एवोल्यूशन बराबर मेजरमेंट, क्वांटिटी तो दिखाई रहा है, एवोल्यूशन क्वांटिटी तो दिखाई रहा है, वैल्यू जजमेंट के आधार पर से क्वालिटी में भी परिवर्तन कर रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। क्या है टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन? इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हमारा है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। नंबर 2 सम्मेटिव एवोल्यूशन या सम्मेटिव असेसमेंट। इसके बाद है डायग्नोस्टिक असेसमेंट या डायग्नोस्टिक
एवोल्यूशन, निदानात्मक मूल्यांकन, प्लेसमेंट एवोल्यूशन या प्लेसमेंट असेसमेंट। क्लियर। अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की। क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट, होता क्या है स्टूडेंट्स? इसे हम पहले अपने भाषा में समझ लेते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है। इस प्रकार के जो असेसमेंट होता है या एवोल्यूशन होता है, ये निरंतर चलता रहता है, ये कंटिन्यूअस एवोल्यूशन होता है। ये हमारी हम क्योंकि शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा ये क्या होता है, ये शैक्षिक एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत चलता रहता है और हम देखते रहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट्स है उसने कितना ग्रो किया और कितना ग्रो नहीं किया। तो उसको हम ये देखना कि कितना हम ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, इसे सतत तरीके से देखा जा सकता है। इस प्रकार के मूल्यांकन से तात्पर्य ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम है या योजना, प्रक्रिया या सामग्री या वस्तु के मूल्यांकन से है जिससे मूल्यांकन के आधार पर उसे सुधारा जा सके। क्लियर। फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाए तो ये हमारा दैनिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है और मतलब तिमाही वगैरह कभी भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या काम किया भाई, हमने आज क्लास में पढ़ाया कि असेसमेंट, मान लीजिए हम एवोल्यूशन ही पढ़ा रहे हैं और हमने पढ़ाने के बाद पढ़ाना ये पूरा टॉपिक पढ़ा दिया। अब हमने उससे पूछा कि एवोल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं, तो उसने बता दिया कि 4 टाइप्स के एवोल्यूशन या मूल्यांकन होते हैं। तो हमने बताया कि हमारा पढ़ाया हुआ हमने सही पढ़ाया, बच्चे उसे समझ गए। और परंतु मैंने पूरी मेहनत करी, उसके बावजूद भी आप नहीं समझ पाए कि मैंने पूछा फिर से कि एवोल्यूशन के जो टाइप्स बताए थे आपने, उनके नाम बताइए, तो वो याद नहीं रख पाए। तो उसमें टीचर हो या स्टूडेंट्स दोनों का एवोल्यूशन हो रहा है कि वो बच्चा सही करके नहीं सीख पाया और हम सही करके नहीं सिखा पाए। तो ये सुधारात्मक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो कुछ अच्छा व्यवस्था है उसको लागू करेंगे। इसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स होते हैं। शैक्षिक कार्यक्रम में गुणदोष का प्रमाण एकत्रित करता है। प्रमाण कैसे इकट्ठा किया मैंने कि बताया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो का है शैक्षिक कार्यक्रम के अंदर दौरान चलता है और ये कंटिन्यूसली चलता है। ये चाहे हमारा एवरीडे हो सकता है, मंथली हो सकता है या क्वार्टरली हो सकता है, या कोई भी जब भी हमें जरूरत हो तो ये होता रहता है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। तो हमने इसका प्रमाण एकत्रित करे कि हमारा बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है। उसके बाद हमने देखा प्रमाणों के आधार पर कमियों को देखा। भाई हमने प्रमाणों के आधार पर हमारे हम में कमी थी या बालक में कमी थी, और उन कमियों को दूर करने के लिए जो सुझाव प्रस्तुत किए तो वो क्या कहलाते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये तीनों प्रक्रियाओं को जोड़ने के बाद जो एवोल्यूशन होता है उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। इस असेसमेंट को हम संरचनात्मक मूल्यांकन या प्रारंभिक मूल्यांकन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड असेसमेंट। कौन सा है हमारा असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट। इसे हम कहें तो यह है असेसमेंट फाइनल, मतलब एजुकेशन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद होता है। और इसमें हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को जिसका हमने एवोल्यूशन किया है उसका जो क्वालिटी है वो निकल कर आई है नहीं आई है, उसने उपलब्धि प्राप्त की है या नहीं की है। तो हम क्या है ऐसे लैंग्वेज में देख लेते हैं। योगात्मक या सम्मेटिव असेसमेंट या एवोल्यूशन मूल्यांकन से अभिप्रायित किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम, भाई हमारा कोई पूर्व निर्मित कार्यक्रम चल रहा है, योजना सामग्री की समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया से है। समझे, मतलब हमने कोई पूर्व निर्मित, जैसा हमारा पूर्व निर्मित बीएड चल रहा है, अब हम उस बीएड के आधार पर हम बीएड के एंड में आपका जो होगा यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम लेगी, उसके आधार पर आपके नंबर आएंगे और वहां पर वो प्रूव करेगी कि कौन बच्चा सम्मेटिव असेसमेंट के द्वारा, एवोल्यूशन के द्वारा कौन बच्चा बीएड पास करेगा, कौन बच्चा फेल करेगा, या कौन बच्चा की फर्स्ट आएगी, किसकी सेकंड आएगी, किसकी थर्ड आएगी, किसकी कितने परसेंट आएगी, उसके आधार पर फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक भी निकाली जाएगी। तो ये क्या रैंक निकालना या ग्रेड देना या फिर उसकी उपलब्धि निर्धारण करना, वो क्या कहलाता है, जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसके अंत में होता है और उसमें उपलब्धि निर्धारण कर सकते हैं, इसमें सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, अब फेल हो गए तो फेल हो गए, उसे हम संभाल नहीं सकते। क्लियर। हाँ,
दूसरे शब्दों में हम योगात्मक मूल्यांकन करता किसी शैक्षिक कार्यक्रम की योजना या सामग्री को स्वीकार करने से पहले या भविष्य में जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि योगात्मक मूल्यांकन सदैव प्रतिक्रिया समाप्ति के बाद होता है, अतः यह प्रोडक्ट ओरिएंटेड एवोल्यूशन है। यानी कि इससे पता चलता है कि क्या जो हमने बनाया है वो प्रोडक्ट कितना सही है। उसके बाद आ जाता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन या असेसमेंट, यानी निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन नाम से ही स्पष्ट है कि अगर छात्रों में हमने प्रारंभिक मूल्यांकन में हमने छात्रों की कमियां देखी, उन कमियों को किस तरीके से सुझाव के द्वारा हमने उन्हें दूर किया है, तो उस जो दूर करना, उनकी जो कमियां दूर हैं, उनकी जो कमियां हैं या दोष हैं उन्हें दूर करना ही हमारा क्या कहलाता है, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कहलाता है। निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों तथा शिक्षण की कमियों का मूल्यांकन करना होता है कि वे क्या कारण हैं जिसके कारण अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, और हम उन निदानात्मक मूल्यांकन केवल कमियों तथा कमजोरियों का मूल्यांकन करता है तथा उसके आधार पर अध्यापक ये सोच पाने में सक्षम होता है कि क्या कमियां हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। उसके बाद आ जाती है हमारे प्लेसमेंट और पदस्थापन मूल्यांकन। स्टूडेंट से नाम से स्पष्ट है कि इस मूल्यांकन के बाद हम किसी व्यक्ति का प्लेसमेंट या उसे उस व्यवस्था में उसे लागू कर सकते हैं। जैसे पदस्थापन मूल्यांकन मुख्यतः इस बात का मूल्यांकन करता है कि कोई छात्र किसी कार्य के विशेष या कोर्स विशेषता के लिए कितना उपयुक्त या तैयार है। कहने का मतलब यह है कि भाई जैसे हमने आप बीएड के एंट्रेंस के लिए बीएड करने के लिए आपने एंट्रेंस दिया होगा, एंट्रेंस में पास होने के बाद ही आपको बीएड में इंटरेस्ट मिला है, तो जो बीएड एंट्रेंस था वो आपका कौन सा मूल्यांकन था, पदस्थापन मूल्यांकन या प्लेसमेंट एवोल्यूशन कहलाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पदस्थापन मूल्यांकन का प्रयोग करके छात्रों में किसी विशेष कोर्स या कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।